हुकूमत के नए वजीर आजम साहब ने दिल पर पत्थर पे पत्थर RBI 102 another 102 टन्स ऑफ गोल्ड वापस इंडिया ले आए हैं। सख्त से सख्त मुश्किल से मुश्किल फैसले लिए, कभी बिजली के बिलों के सख्त फैसले लिए दिल पे पत्थर रख के, कभी पेट्रोल की कीमतों में बेबहा इजाफे के सख्त मुश्किल फैसले किए दिल पे पत्थर रख के। चाइना से मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है कि जो तवक्कुआत थी वहाँ पे आवाज़ आनी चाहिए थी, उतनी आवाज़ वहाँ से नहीं आई कि पाकिस्तान को मेंबर बनाया जाए। गवर्नमेंट ने फैसला किया और इंग्लैंड से कहा कि हमारा 100 टन गोल्ड वापस कर दो, और वो 100 टन गोल्ड वापस आ गया। एक तो आज एक खबर आई बड़ी बड़ी सब ड्यूट सी थी, और फिर वो मैशत जो अपना बोझ ही नहीं संभाल पा रही, उस पर कुदरती आफत आ गई। तो ये कैसे मुमकिन था कि मुल्क सरवाइव कर जो शिद्दत हमें पाकिस्तान में नजर आ रही है वही बाहर नजर आ रही है, लेकिन ये बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि हम जिस मुल्क में हैं मतलब कि ये तो 1 टन 2 टन की बात नहीं पाएंगे, ये तो 900 टन पे पहुंचा हुआ है काम। 900 टन गोल्ड है इनके पास। हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान की वजह से आप देख लें सार वो चला ही नहीं, आने नहीं दिया उसको आगे। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि मुल्क में सियासी बहरान है, और इसके होते हुए मुल्क किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकता। भारत में तो बहुत ज्यादा गोल्ड पहना भी जाता है, और वहाँ पे मंदिरों में बहुत ज्यादा गोल्ड है भारत के अंदर, बहुत ज्यादा। ये तो बात हमारी जो बायलैटरल हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात है ना, इसमें एक था आने की जरूरत है, इसमें अच्छा होने की जरूरत है। इल्तिवा का शिकार मुकदमात में पिछले चंद सालों में तेजी से इजाफा हुआ। कभी गैस बिजली की लोड शेडिंग के सख्त फैसले किए दिल पे पत्थर रख के, और इन्हीं सख्त फैसलों ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। का बहुत ज्यादा प्रोफाउंड इंटरेस्ट है कि वागा का असर रसूख तो है, उनकी इकोनॉमी बड़ी मजबूत है। हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। धनतेरस में भारत में सोना खरीदने की परंपरा रही है। परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ब्रिटेन से 102 टन सोना वापस मंगाया है। सोने का संचयन भारतीय परिवारों की आकांक्षा को दर्शाता है। आरबीआई के पास सितंबर के अंत तक 855 टन सोना था, जिसमें से 510 टन सोना सुरक्षित स्वदेश में रखा गया है। ब्रिटेन से यह सोना सीक्रेट मिशन के तहत मंगाया गया है, जिसकी कानो कान किसी को खबर न लगी। इस वर्ष आरबीआई और सरकार ने ब्रिटेन से लगभग 214 टन सोना वापस मंगाया है। सरकारी अधिकारियों का मानना है कि वैश्विक तनाव के चलते आर्थिकी पर जिस प्रकार का संकट आ सकता है, उससे बचने के लिए इस तरह के कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तानी मीडिया में भी भारत में सोने के इस आगमन को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। पाकिस्तानियों की नज़र तो वैसे भी भारत के मंदिरों में रखे सोने पर बराबर बनी रहती है। RBI 102 another 102 टन्स ऑफ गोल्ड वापस इंडिया ले आए हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये काम अब सामने आ रहा है, और हर जगह पर ये न्यूज़ चल रही है कि अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड इंडिया वापस पहुंच चुका है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। आपको याद होगा कोई 5 मंथ्स बैक, आई थिंक मई के मंथ में या जून में, उस वक्त भी हर जगह पर ये खबर चल रही थी कि 100 टन इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसने इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया और इंग्लैंड से कहा कि हमारा 100 टन गोल्ड वापस कर दो, और वो 100 टन गोल्ड वापस आ गया। अब ये एक और 100 टन गोल्ड दिवाली के मौके पर वापस मंगवा लिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कह रहे हैं लाइक इंडियन हाउस होल्ड इज कीन टू ब्रिंग मोर गोल्ड क्लोजर टू होम, और उसमें अब ये कहा गया है कि इट हैड शिप्ड 102 टन्स गोल्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि लंदन में है, और अब ये गोल्ड सिक्योर लोकेशंस ऑफ इंडिया पर आ चुका है। अकॉर्डिंग टू RBI's लेटेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रिपोर्ट, द सेंट्रल बैंक जो है उसका 855 टन्स ऑफ गोल्ड है एज ऑफ द एंड ऑफ सितंबर। मतलब कि ये तो 1 टन 2 टन की बात नहीं पाएंगे, ये तो 900 टन पे पहुंचा हुआ है काम। 900 टन गोल्ड है इनके पास, और इस पे विद ओवर हाफ ऑफ 510 टन्स जो है वो नाउ स्टोर्ड डोमेस्टिकली। ये बड़ी अहम बात है कि
इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई ये समझते हैं कि जो गोल्ड है और जो इस वक्त जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हुई है, जो हालात हैं, उसमें क्या ये जो किसी दूसरे के बैंक में गोल्ड रखा हुआ है ये सही है, और ऐसा तो नहीं है कि इसको कोई रिस्क हो, तो वो समझते हैं कि ये रिस्की हो सकता है। Since September 2022, RBI has quietly brought back 214 tons of gold. ठीक है जी, यानी ये कि आप समझें कि 214-15 टन जो है वो वापस आ गया है। ये है मतलब सीक्रेट मिशन जो इसको कहा गया, वो इसलिए कहा गया कि जो भारतीय हुकूमत ने ये सीक्रेट मिशन किया है गोल्ड मंगवाने का, उसके अंदर स्पेशल फ्लाइट्स की जाती है और इसकी सिक्योरिटी को बहुत हाई प्रोटोकॉल पे रखा जाता है, उन फ्लाइट्स की सिक्योरिटी को। आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर्क टू इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन अबाउट द गोल्ड ट्रांसफर्स डिड नॉट लीक आउट। उन्होंने कहा ये तो मीडिया और सोशल मीडिया का ज़माना है, ये तो यूं करके लीक होनी है कि जी आ रहा है, ये आने लगा है। तो उन्होंने कहा इसके बहुत ज़्यादा, इसलिए ये सीक्रेट मिशन कहा जा रहा है कि इतना रखा गया इसको छुपा के कि किसी को पता ना चले, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है आजकल के तो मतलब हैकिंग में इतना ज़्यादा लोगों ने अपना एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली है, तो इस तरह की जो चीज़ें इसके अंदर तो बहुत कुछ हो सकता है। सो टोटल 855 tons of gold. The central bank now holds approximately 510 tons within India. तो 510 टन तो आप समझ लें इंडिया के अंदर है। ये रिजर्व्स है ना, ठीक है ना, गोल्ड रिजर्व्स है। उन्होंने कहा ये अपने घर के अंदर ही वापस होंगे। दिस इज द फर्स्ट मेजर रिटर्न ऑफ गोल्ड टू इंडिया सिंस द 1990s when the country sent gold abroad during a balance of payments crisis. That the India still maintains around 324 tons of gold overseas. 300-350 टन गोल्ड अभी भी भारत का दूसरे मुल्कों में मौजूद है। ये है कि ये जियो पोलिटिकल जो सिचुएशंस हो रही हैं जिसमें जंगें बढ़ती चली जा रही हैं, इसका मतलब है कि भारत को एक तो पहले से ही पता है जो दुनिया की जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, जो जंगों के हालात हैं, इससे भी ये अंदाज़ा होता है कि हालात, इसका मतलब है कि मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी तक ऐसा नहीं हुआ था ना, अभी इसी स्टाइल में स्टार्ट करना शुरू किया है भारतीय गवर्नमेंट ने। तो जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको अंदर के हालात का और ज़्यादा पता होता है, जियो पोलिटिकल क्राइसिस किस तरीके से कहाँ पर क्या जो गवर्नमेंट्स हो। तो अगर ये इतना बड़ा स्टेप लिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि उनको ये इल्म है कि आगे हालात ख़राब हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आगे पाइन कोई अच्छे हालात नहीं है भारत के लिए, तो अच्छा है। उन्होंने कहा भाई देखिए ना, कुछ भी हो सकता है। खैर जिनके पास गोल्ड है नहीं वो क्या करें, उनके साथ क्या होगा, मतलब ये कि पाकिस्तान क्या करेगा अगर गोल्ड, वो तो आईएमएफ के पास है, तो गोल्ड कहाँ से आ गया? गोल्ड खान नु पैसा नहीं, पान नु कपड़ा नहीं, तो गोल्ड कितों पाना है उन्होंने। भारत में तो बहुत ज़्यादा गोल्ड पहना भी जाता है और वहाँ पे मंदिरों में बहुत ज़्यादा गोल्ड है भारत के अंदर, बहुत ज़्यादा, ये तो बात कही जाती है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा गोल्ड है, हमें वापस कर दो। तो बस उन्होंने वापस ले लिया, दैट्स इट।